आज हम पित्ताशय छेदन में रोगियों को क्या क्या पोषण देते हैं उसके विषय में बात करेंगे। तो जो पित्ताशय छेदन है उसे इंग्लिश में हम कोलेसिस्टेक्टोमी भी बोलते हैं। इसमें जो मरीज होता है, मतलब कि जो कोलेसिस्टेक्टोमी की कंडीशन होती है, इसमें जो गॉल ब्लैडर है उसको कट करके निकाला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टोन होते हैं वो गॉल ब्लैडर के अंदर डेवलप होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। उससे खाना जब भी खाता है तो वोमिटिंग की इच्छा होती है, उस दौरान उसे पेन भी देखने को मिलता है। ये जो गॉल स्टोन होता है, जिस टाइम पे जब गॉल स्टोन को कट करके बाहर निकाल दिया जाता है, उससे मतलब बहुत ज़्यादा पर्सन पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि मतलब गॉल ब्लैडर नहीं है तो डाइजेशन प्रॉपर होगा कि नहीं होगा। तो ये इस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि गॉल ब्लैडर अगर नहीं भी है तो भी ईज़िली जो है वो डाइजेशन हो जाते हैं। इसमें बस पर्सन जो है उसको खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान रखना होता है कि उसे क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शंस की बात कर ली तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खाना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो जितने भी मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ज़्यादातर उन चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। जो चाय होता है, अगर आप मतलब कि चाय में ज़्यादा पीते हैं, मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि दिन भर में 3 से 4 बार चाय पीते हैं, तो वो भी अवॉइड करना है, वो भी नहीं लेना है। जो ज़्यादा फ्राई खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, तो ये सब चीज़ें भी नहीं खाना, स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाना है। मसाले वाली चीज़ें जो होती हैं उनको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें जब पेशेंट लेता है तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट का डाइजेशन तो बिगड़ता ही है, साथ में जो लीवर फंक्शंस टेस्ट जब करवाते हैं तो उसमें लीवर के जो एंजाइम होते हैं वो बढ़ के देखने को मिलते हैं, लीवर में सूजन देखने को मिलता है। इस वजह से क्या करते हैं कि पेशेंट को पहले ही बोला जाता है कि आप ज़्यादा जो ऑयली चीज़ें हैं उनका यूज़ ना करें, उसका उपयोग जो है वो ना करें, क्योंकि पेशेंट जब ऑयली चीज़ें का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उनके जो लीवर है उसमें सूजन देखने को मिलता है, जिसमें LFT RFT मतलब कि जो LFT लीवर फंक्शंस टेस्ट है उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। बिलीरुबिन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और SGOT SGPT जो है इसमें इसके रेशियो भी जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को अवॉइड करना है, कोशिश करना है कि बाहर की चीज़ें जो होती हैं, जो फास्ट फूड होते हैं, इन सब चीज़ों को ना लें, है ना। नॉर्मल जो घर में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का ही यूज़ करें। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ करना चाहिए। तो जो कोलेसिस्टेक्टोमी के जो पेशेंट हैं जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है, वो पेशेंट को ऑयल तो नहीं, ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उसमें जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। पालक थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं कि मतलब उतना नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जितना भी मतलब आप कोशिश करिए कि जो खाना खाते हैं, मतलब जो पेशेंट खाना खाता है उसको खाने को 3 से 4 भाग में लेके खाए। मतलब एक ही बार में इतना भोजन ना ले कि उसको डाइजेस्ट ना कर पाए और उससे अदर मतलब कि प्रॉब्लम होने लगे, जैसे एब्डोमिनल पेन होने लगे, डायरिया की कंडीशंस बनने लगे, है ना। और उन्हें खाली पेट भी नहीं रखना है, क्योंकि पेशेंट जो है कोलेसिस्टेक्टोमी में ऐसा होता है कि जब पेशेंट खाली पेट रहता है तो उसे गैस बनना स्टार्ट हो जाता है, पेट में गैस बनने लगती है। और जब पेट में जब गैस बनना स्टार्ट होता है तो उस दौरान पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, सीवियर पेन भी हो सकता है, और पेशेंट जो है उसे अदर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलने लगती है। तो कॉन्स्टिपेशंस भी हो सकता है। तो पेशेंट को कोशिश करना चाहिए कि खाली पेट ना रहे, कुछ मतलब कि कुछ ना कुछ जो है वो खाते रहें। ज़्यादातर जो फास्ट करते हैं, उपवास जिसको बोलते हैं, तो उपवास भी नहीं करना चाहिए। मतलब जो आपका डेली रूटीन है वो फॉलो करें, उपवास नहीं करना चाहिए। उसके बाद मतलब अगर मीट खाते भी हैं तो ज़्यादा स्पाइसी वगैरह ना लें, मतलब ज़्यादा जो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, वैसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर लेते हैं तो आप बॉयल ले सकते हैं, मतलब कि बॉयल करके आप उसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो मेनली यही है कि जो कोलेसिस्टेक्टोमी के जो पेशेंट हैं जिनका गॉल ब्लैडर नहीं है वो ज़्यादा देर तक खाली पेट ना रहें। जो जो भोजन जो उपयोग में ला रहे हैं उन भोजन को आप 3 से 4 भागों में तोड़ के खाएं। मतलब कि अगर सुबह नाश्ता किया है तो आप 10 बजे या फिर 12 बजे तक कुछ और थोड़ा बहुत खाइए। मतलब कि कंटिन्यू जो है 3 से 4 बार आपको दिन में खाना खाते रहना है। पेट को खाली नहीं रखना है, पेट को खाली रखने से गैस की प्रॉब्लम बनेगी और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया की कंडीशंस भी हो सकती है। पेशेंट को हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो स्पाइसी फूड हैं उनको हमेशा अवॉइड करके रखना चाहिए, उन्हें यूज़ में नहीं लाना चाहिए। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।